गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एचपी के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जो आपके आने वाले अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बजट और सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। विथ रिगार्ड्स टू नई राहें नई मंजिल, दैट मीन्स ये स्कीम हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिल इन द ईयर 1617। तो दैट मीन्स एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पता होनी चाहिए, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एरियाज, राइट। तो दैट मीन्स स्कीम को जब आप प्रिपेयर करें तो प्रिपेयर करें कि स्कीम कब लॉन्च हुई थी, स्कीम किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और स्कीम का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये करेक्शन तो बात ठीक है कि ये स्कीम जो इस ईयर में लॉन्च हुई थी, लेकिन ये देखना कि वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि ये स्कीम जो है नई राहें, इससे आप रिलेट करेंगे कि ये नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई थी, ना कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एरियाज़ के लिए। दैट मीन्स जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, जो हिमाचल प्रदेश का टूरिज़्म सेक्टर में अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो एरियाज़, और दूसरे टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, जो एरियाज़ वर्जिन एरियाज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए स्कीम बनाई गई, जिसमें इस स्कीम का जो बजट था वो गवर्नमेंट ने जो है 50 करोड़ का बजट रखा था जब इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें एरियाज़ हमने देखा कि एडवेंचर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बीर बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा, झंझेली वैली को मंडी डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा, इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से चांसी को डेवलप किया जाएगा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। सो दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलेट। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर डी है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं द स्कीम वॉज लॉन्च इन दिस ईयर 1819 और इसका अमाउंट 50 करोड़ हो गया, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एरिया। तो टूरिज्म सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से द स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो है, वापस जाते हैं इसमें, गवर्नमेंट जो है इसी स्कीम में गवर्नमेंट इस समय 9 डिफरेंट टूरिज्म सर्किट्स पर जो है वो एम कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, जैसे आपका धौलाधार सर्किट है, राइट। और इस स्कीम को आप नेशनल लेवल पर इवन स्वदेश दर्शन स्कीम से भी लिंक कर सकते हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्कीम है स्वदेश दर्शन, जिस टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है, जिसमें अगेन डिफरेंट ये आपके टूरिज्म सर्किट्स को जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद रिगार्ड टू श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना, श्रेष्ठ इज दैट इज द एक्सीलेंट, शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में, गुणवत्ता दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, और वो क्या है, उसको इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए क्या योजना है। इसका एम है टू एनकरेज कंपटीशन अमंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द स्टेट। सो अगेन जैसे हम स्कीम की बात कर रहे हैं, ये स्कीम गवर्नमेंट ने अपकमिंग जो आपका प्रीवियस जो बजट है 2022 उसमें इस स्कीम को लॉन्च किया है, लेकिन यहाँ पर हमारा कीवर्ड है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द स्टेट। ये देखना होगा हमें कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं, और जो स्कीम का जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो क्या है कि इसमें इवैल्यूएशन की जाएगी ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, और जो टॉप 3 स्टेट्स के स्कूल्स होंगे उनको अवार्ड किया जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स होंगे 3 स्कूल्स ऑफ द स्टेट उनको भी कैश अवार्ड्स दिया जाएगा। तो ये स्कीम ऐसे अनाउंस तो हुई है, लेकिन इस स्कीम का पर्पस जो है वो इंट्रा कंपटीशन है। इंट्रा से मतलब है अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही कंपटीशन होना, ना कि गवर्नमेंट इंटर कंपटीशन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का कंपटीशन नहीं है। हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन लाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को रैंकिंग दिए जाएंगे। स्टेट में से 3 स्कूल्स ओवरऑल सेलेक्ट होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट में से भी हर डिस्ट्रिक्ट से ईच डिस्ट्रिक्ट से 3 स्कूल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो देखते हैं करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स सी। सो आंसर इज बी, बिकॉज कंपटीशन अमंग गवर्नमेंट स्कूल्स, और इसमें अगेन रैंकिंग और इवैल्यूएशन होगी, दैट इज फॉर द कंपटीशन लेवल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कोविड-19, दैट मीन्स प्रीवियस जो कोविड पेंडेमिक है उससे रिलेटेड आईटी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। बट यहाँ पर कंसेप्ट क्या, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, वी हैव टू फिगर इट आउट कि
कौन से मैचिंग जो है यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है। कोविड-19 का इंटीग्रेटेड पोर्टल हिमाचल गवर्नमेंट ने स्मार्ट गवर्नेंस और ई गवर्नेंस में, कंपैशनेट गवर्नेंस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो जो कोविड-19 का पोर्टल था वो सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर कोविड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट की गई थी। सेकेंड है MMSS, दैट इज़ मुख्यमंत्री सेवा आपकी जो है हेल्पलाइन, राइट। अब ये हेल्पलाइन दैट मीन्स वी ऑल नो, इसका हेल्पलाइन नंबर है 1100 नंबर पर कॉल की जाती है। अब ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड डोनेशंस, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हेल्पलाइन है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये गुड गवर्नेंस की भी हेल्पलाइन है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट जो है कॉल्स जाती हैं। इस हेल्पलाइन का जो पर्पस है वो क्या है? यहाँ पर 3 इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट्स में लिए हैं, विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल टर्मिनोलॉजी क्या बता रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस में यदि हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो हमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल स्टेट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ऑनलाइन परमिशन टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट, दैट इज मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, राइट। कोविड कैपेसिटी पोर्टल, टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है? कोविड कैपेसिटी पोर्टल ये मॉनिटर करेगा रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल आइटम्स, दैट इज़ हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन सप्लाई का क्या स्टेटस है, मेडिसिन सप्लाई का क्या स्टेटस है, राइट। सो अब देखते हैं इसकी ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट मैच है। सो वो हमें पता ही चल रहा था कि ये हेल्पलाइन का ऑप्शन इनकरेक्ट मैच है। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इस हेल्पलाइन का पर्पस है कि ग्रीवियंस कम हो जाए, ग्रीवियंस को रिड्रेस करना। इस हेल्पलाइन पे कॉल करके हम हिमाचल स्टेट को जो है कुछ अपनी डिमांड्स बता सकते हैं, गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दे सकते हैं, राइट। और यहाँ हम स्टेट से कोई इन्फॉर्मेशन भी सीख कर सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिपेयर करें तो प्लीज़ काइंडली रिवाइज कि जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1100 है, 1100 पर कॉल करके हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं। ग्रीवियंस को रिड्यूस करना, इन्फॉर्मेशन लेना, सीख करना गवर्नमेंट से, और यहाँ पर हम अपनी डिमांड्स और सजेशंस दे सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्टली मैच्ड हो गया, राइट। बाकी ऑप्शंस की यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस आ गई, बाकी पोर्टल्स क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर। ये कौन से कॉलेज में? इट विल बी सेटअप इन विच कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे आपको रिटेन करें तो आप इसको नेशनल लेवल पर रिकॉल करें। नेशनल लेवल पर हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है। हेल्थ मिशन के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल लिटिगेशन पर गाइडलाइंस हैं, राइट। तो हिमाचल स्टेट ने उसी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए डिसाइड किया है कौन से मेडिकल कॉलेज में हम इसको जो है इस लिटिगेशन सेंटर को सेटअप करेंगे। ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमारे पास है यहाँ पर टांडा का मेडिकल कॉलेज, हमारे पास ऑप्शंस में है नाहन का मेडिकल कॉलेज, हमारे पास ऑप्शन में है शिमला IGMC की बात हो रही है, और मंडी का मेडिकल कॉलेज, जिसको बहुत फेमसली नेर चौक मेडिकल कॉलेज कहते हैं, राइट। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा कि मंडी के नेर चौक में गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर विल बी सेटअप। और इस सेंटर का जो पर्पस होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर लिटिगेशन मीन्स जो मदर्स जो है नियोनेट्स को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को जो मदर्स फीड करती हैं, तो जो मिल्क जो है बेबीज़ के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। इसका मतलब जो डोनर्स मिल्क है इन सेंटर्स में वो कलेक्ट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, और न्यू बॉर्न चिल्ड्रन के लिए वो अवेलेबल किया जाएगा। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसका सेटअप कहाँ पर बन रहा है? ये मेडिकल कॉलेज मंडी नेर चौक में बन रहा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दिस मेडिकल कॉलेज जो है वो 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? मैच करना है हमने। अगेन ये मैचिंग में हम देखेंगे विनिंग ULB, दैट इज़ अर्बन लोकल बॉडीज़, और कौन से ईयर का है? 19 की परफॉर्मेंस है। मतलब हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो कैटेगराइजेशन होती है, टॉप पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर म्यूनसिपल कमेटी, फिर नगर पंचायत की बात हो रही है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनसिपल काउंसिल कौन सी है, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत कौन सी है। तो इसमें से हमने जो है उसको लिंक करना है, राइट। एंड आपके पास जो है बेस्ट परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन, क्लीनिनेस, ऑप्शंस हम ये देखती हैं कि काउंसिल में कौन सा है, नगर पंचायत में कौन सा है, अगेन क्लीनिनेस के केस में। तो कीवर्ड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नगर पंचायत पूछ रहे हैं या म्यूनसिपल काउंसिल पूछ रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनसिपल काउंसिल उस समय के पार्ट में यहाँ पर पालमपुर है 2। अब करंट का अपग्रेडेशन हमारे पास ये है कि अब पालमपुर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, द स्टेटस हैज़ बिन एनहांस्ड।
देन बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत हमारे इस पार्ट से ऑप्शंस में हम इसको देखते हैं, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एक बार चेक कर लेते हैं इस पार्ट से, P is 4। सो आपके पास ये जो है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत है राजगढ़, मतलब हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मर इन आपका जो सैनिटेशन क्लीनिनेस अमंग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पर ये श्री नैना देवी जी, दैट मीन्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन क्लीनिनेस अमंग नगर पंचायत, तो यहाँ पर सरका घाट है, दैट मीन्स मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सो ये ऑप्शंस आपके पास, ये इसमें से हमें चूज़ करनी है। इस कोड के हिसाब से भी है हमारा जो है करेक्ट आंसर है, और इसका जो रेफरेंस है वी हैव ऑलरेडी दिस टेबल। अब जब आप इसको प्रिपेयर करें तो आपको क्वेश्चन मैचिंग में ऐसे भी आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग काउंसिल है उसको कितना अवार्ड मनी एलोकेट किया गया है, और आप इस इंफॉर्मेशन को लेटर ऑन बेस में भी यूज़ कर सकते हैं अर्बन गवर्नेंस में, कि ये जो अवार्ड मनी है ये इंसेंटिव होगा, ये फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है उन म्यूनसिपल बॉडीज़ की परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यू मस्ट स्टडी हार्ड।